एपिसोड 29 लेकर आ गए वो बीस्ट गर्ल का। तभी एक बीस्ट लकड़ी को तोड़ते हुए अंदर आने लगता है। वो आदमी बोलता है ओ नहीं, इन्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर है। उसके अलावा ये तो रिफाइंड बीस्ट है। जिंग बोलती है लकड़ी के ऊपर से कोई आ रहा है। लिन बोलता है लिटिल ब्लैक तुम नीचे ला सकते हो हमें, तो इसका मतलब तुम हमें ऊपर भी भेज सकते हो ना। लिटिल ब्लैक बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप लोगों को ऊपर भेजता हूँ, फिर मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। लिन बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे जाने के बाद तुम भी कहीं पर जाके छिप जाओ और वहाँ पर जाकर अपना ताकत पहले से और बढ़ा लो। जब तक मैं बुलाऊं नहीं तुम बाहर मत आना। लिटिल ब्लैक बोलता है ठीक है सर। जिंग बोलती है हे लिन, ये तुम्हारा सभी प्लान सुन लिया है। लिन बोलते है इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बोल नहीं सकता है। ठीक है, अब जल्दी से हमें भेज दो ऊपर। लिटिल ब्लैक बोलता है मास्टर इसे अपने साथ ले जाइए। लिन बोलता है ये क्या है, ये तो मून क्लेवर ब्लेड है ना। लिटिल ब्लैक बोलता है आप हमें ये ब्लेड बहुत पहले दिए थे, अब मैं इसे आपको वापस लौटाता हूँ। ये तलवार को मास्टर के अलावा कोई और नहीं खोल सकता है और आपके अलावा कोई इसका पूरा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर वो लोगों को ऊपर भेज के खुद भी गायब हो जाता है। तभी कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर आ जाता है। एक आदमी बोलता है वो सब लोग कहाँ गए और यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर कर क्या रहा है। वो बीस्ट पत्थर की ओर इशारा करने लगता है। वो आदमी उसे गुस्से से मारते हुए बोलता है मैं तुम्हें बोला था कि वो आदमी लोगों को खोजो, लेकिन तुम यहाँ पर बैठ के पत्थर की ओर इशारा दे रहे हो। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाता है। एल्डर बोलता है लग रहा है कि वो लोग यहाँ से पहले ही निकल गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर गए होंगे। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है। तभी लैंजी उठ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन बोलता है मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी तुम मुझे मिले। तभी जॉन बोलती है हे मास्टर, अब आगे नॉर्टन किंगडम का बॉर्डर आने वाला है, हम लोग वहाँ से अपने खाने के लिए सामान ले लेंगे, फिर इसे हम लोग क्लाउड सेक्टर में भेज देंगे। लिन बोलता है हाँ बिल्कुल, जबकि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो खाना भी खा लेंगे। जिंग बोलते हैं अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिन बोलता है तुम्हें डरना नहीं होगा, मेरे पास बहुत ही बढ़िया तरीका है। तभी लैंजी बोलता है तुम मुझे बचाए क्यों और वापस भेजने के लिए तुम अपना जिंदगी दाव में क्यों लगा रहे हो। लिन बोलता है क्या ये भी सवाल पूछने वाला है क्या। लैंजी बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता है क्या कि जवान सेक्टर कितना ताकतवर है, फिर भी तुम इसके लिए जिंदगी दाव में लगाना चाह रहे हो। लिन बोलता है इसमें बुरा बात क्या है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए फिर भी हम लोग तुम्हें ग्रीन सेक्टर पहुँचा देंगे और तुम जवान सेक्टर के बारे में सभी दुनिया को बता देना कि वो कैसे इंसान लोग हैं। लांजी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिन बोलता है हम लोग सिटी में घुसने ही वाले हैं, चलो कपड़ा चेंज कर लेते हैं। लांजी बोलते हैं क्या कपड़ा चेंज करना होगा। लिन बोलता है जवान सेक्टर हमें पकड़ने के लिए जल्दी आएंगे और हम लोगों को नॉर्टन किंगडम का गार्ड जानता है, इसलिए हमें अपने रूप को चेंज करना होगा। वो दोनों लड़के का कपड़ा पहनेंगे और हम लोग लड़की का कपड़ा पहनेंगे। लांजी शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मुझे लड़कियों का कपड़ा पहनना पड़ेगा। फिर जिंग और जॉन कपड़ा चेंज करके बाहर आ जाती है। लिन बाहर आके बोलता है ये एप्पल सही में बहुत ही भारी है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा हिल रहा है, इन्हें संभालना सही में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी जिंग उसके पास जाके बोलती है हे मैडम, क्या तुम मेरे साथ जंगल में मजा करने के लिए चलोगी क्या। लिन बोलता है रुको, तुम्हारा संतरा कहाँ गया। जिंग बोलते है क्या तुम बूट्स बाइंडर के बारे में नहीं सुने हो क्या, ये लो तुम महसूस करके देख सकते हो। लिन बोलता है नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। हे ब्रदर, क्या तुम्हारा कपड़ा चेंज हो गया क्या। लांजी बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। लिन बोलता है हम दोनों लड़के फिर भी तुम्हें अलग कपड़ा चेंज करना है, क्या मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाऊं क्या। लांजी बोलती है क्या ये कपड़ा सही रहेगा। लिन अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। जिंग बोलता है तुम तो सही में एक लड़की की तरह लग रहे हो। हे लिन, इसे देखो, इसका संतरा कितना रियल लग रहा है। लिन बोलता है चलो चलते हैं, हमें अंधेरा होने से पहले वहाँ पर जाना होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये लांजी लड़की के कपड़े में इतना ज्यादा क्यूट क्यों लग रहा है। हे लिन, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, वो एक लड़का है, ये मत भूलो। फिर वो लोग सिटी में जाकर खाना खा लेते हैं। एक आदमी बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही रूम बाकी है। जिंग बोलते है ठीक है, मैं और लिन एक रूम में रहेंगे और तुम दोनों दूसरे रूम में चले जाओ। लिन बोलता है तुम दोनों लड़के एक रूम में रहो और हम दोनों लड़कियां साथ में रहेंगे। जिंग गुस्से से बोलती है तुम इसके साथ सोना चाहती हो ना, क्या तुम मुझे अपनी चाहते हो क्या। लिन लियांजी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है और जल्दी से कपड़ा को खोल के बोलता है सही में ये कपड़ा बहुत ही अजीब था, तुम भी अपना कपड़ा को खोल लो, इससे तुम्हें बहुत ही हल्का फील होगा। लांजी बोलती है मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तभी जिंग दरवाजा खोल देती है और बोलती है हे लिन, क्या मैं तुम्हारे दिल में वो आदमी से बहुत ही ज्यादा कम हूँ क्या। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो एक लड़का से प्यार करता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा देख पाऊंगा कहीं। लिन जल्दी से उसे अंदर ले आते हैं और बोलते हैं हे तुम पागल हो गई हो क्या, इसे सभी लोग को पता चल जाएगा। जिंग बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिन बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, ये एक लड़का है, मुझे लड़के पसंद नहीं है, क्या तुम्हें समझ में आ गया तो। जिंग बोलती है लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम इसे पसंद करने लग गए हो। लिन बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। जिंग बोलती है मैं अपने आंखों से देखी हूँ कि तुम उसके संतरे को कब से देख रहे हो।
लांजी अपने मन में बोलता है लग रहा है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी लिन उसका कपड़ा तानते हुए बोलता है ये देखो एप्पल है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर असली संतरा होता है। लिन अपने मन में बोलता है ओ नहीं, ये तो लड़का से लड़की हो गया। लांजी बोलता है मैं ग्रीन क्लाउड सेक्टर का लीडर का बेटी हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी को छिपाने के लिए जिसे मैं सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग कर पाऊँ। लिन अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चला कि इसका संतरा इतना बढ़िया क्यों लग रहा है और इसे देखकर मुझे क्यों महसूस हो रहा था। लांजी बोलता है लेकिन ये राज हमेशा के लिए नहीं छिपा रहेगा, कुछ लोग मुझ पे शक करने लग गए हैं और वो लोग जल्दी इसके बारे में पता लगा लेंगे, इसलिए मैं मास्टर के साथ अलग हो गई थी और इमॉर्टल फॉरेस्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। अगर मैं जॉन सेक्टर के खिलाफ एविडेंस ले आई तो मैं अपना ताकत को साबित कर पाऊंगी। तभी उसे किसी का आवाज आता है वहाँ से। दूसरी तरफ वो लोग जॉन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं जल्दी बोलो कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी लिन दीवार को तोड़ के जॉन को बचा लेता है। वो आदमी बोलता है हे सब लोग जाकर हमला करो उस पर। वो सब लोग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं ठीक है मास्टर। तभी लिन दरवाजा खोल देता है और बोलता है ओ यहाँ पर इतने सारे लोग थे, मुझे माफ करना, क्या तुम्हें चोट लगा है क्या? ठीक है तुम लोग खड़े हो जाओ। वो आदमी उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी लिन उन पर बिजली से हमला कर देता है और वो उन सभी के साथ वहाँ से जाने लगता है। एक आदमी बोलता है हे तुम लोग अभी पैसा दिए नहीं हो। लिन बोलता है जॉन सेक्टर अभी काम करने जा रहे हैं इसलिए मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ अभी। तभी एल्डर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुम जॉन सेक्टर का रेपुटेशन बर्बाद कर सकते हो क्या? फिर वो लिन पर हमला कर देता है। लिन आराम से उसका हमला को रोक देता है और अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मैं इसे दूर फेंक नहीं सक रहा हूँ और ये मेरा ट्रू QI को एब्जॉर्ब कर रहा है। लिन बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो जो मेरे साथ पाम बैटल कर रहे हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे तुम जो भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हारा सभी QI को एब्जॉर्ब कर लूंगा। तभी वो लोग वहाँ पर जाते हुए बोलते हैं चिंता मत करो हम लोग आ रहे हैं। एल्डर उन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है और बोलता है दूसरे की लड़ाई में मत आओ। लिन अपने मन में बोलता है ये आदमी का टेक्निक बहुत ही ज्यादा ईविल है, अगर मैं की और बाकी के सभी लोगों को बुला लूँ फिर भी ये उन सभी का QI को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं एक बार इसे ट्राई करता हूँ। तभी वो मून के लेवर से जाओ पर हमला कर देता है, लेकिन जाओ आराम से उसके हमले से बच जाता है। एल्डर बोलता है तुम्हारा हमला सही में बहुत ही ताकतवर है, लेकिन ये सही में बहुत ही बुरा हुआ कि इससे मुझे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जॉन सेक्टर का सबसे हैंडसम आदमी हूँ और इमॉर्टल फॉरेस्ट में जो भी जाता है वो मेरे हाथों से मर जाता है। लिन बोलता है ये कौन है, इससे मैं तो अंधा हो जाऊंगा। एल्डर बोलता है तुम मेरा तारीफ सही में बहुत ही अलग तरीका से करते हो, ये मुझे सही में बहुत ही बढ़िया लगा। हे तुम लोगों को क्या हो गया? तभी एक आदमी मिरर देते हुए बोलता है ये देखिए। एल्डर बोलता है मुझे पता है कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। वो अपना चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या ये मैं हूँ? तुम कमीने कहीं के, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा यहीं पर। फिर वो लिन पर हमला कर देता है। फिर लिन अपना तलवार निकालकर हमला कर देता है, बोलता है अब ये लो। एल्डर बोलता है ओ मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ कि मैं तलवार से भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तभी लिन चिल्लाते हुए बोलता है हे नैनी बाहर आओ। तभी नैनी बाहर आके लिन को जमा देती है। ये देखकर एल्डर हंसने लग जाता है, बोलता है सही में तुम बेवकूफ हो, तुम मुझसे इतना ज्यादा घबरा गए हो कि तुम अपने आप पर ही हमला कर दिए हो। तभी के बाहर आकर आग से हमला कर देता है उस पर। लिन बोलता है बर्फ का शील्ड होने के बाद भी फिर भी इतना ज्यादा गर्म है। के बोलती है हे मास्टर क्या तुम ठीक हो ना? लिन बोलता है जल्दी चलो हमें ये सिटी से जाना होगा।